आज जो पुलिस आई है ना घर में, तुझे इस बात की सजा मिलेगी। सिम्मी की सगाई आज शाम को ही होएगी। अगर इसकी शादी उस आदमी से हो गई ना तो आपकी पोती की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, जो तेरी यही मर्जी है तो हाँ मान गई बेबे। पर मेरी एक शर्त है, बेटे की परवरिश या बेटी का मोह, दोनों में से एक चुन ले। तू बड़ी आई मास्टरनी, क्या जरूरत थी नीचे बकबक करने की? और जो बेबे कह रही थी वो हमारे फायदे की बात तो है, बीच में ऐसे टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? ओए, मगर शादी टूट जाती तो सुखी के पापा आपका तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और आपका नुकसान ना हो इस करके तो मैंने ये। क्यों होता नुकसान? वो हर तरफ से हमारा फायदा है। देख, जे ये शादी हो गई तब बाहर हमारी ताकत और बढ़ जानी है उन बाजुओं के खिलाफ, हैं? और घर के अंदर प्रजाएं ने बिल्कुल टूट जाना, तो उसके सामने हमने फिर बुलंद हो जाना। अच्छा, टूट गई सगाई तो? और शादी टूट गई तो फिर भी तो मन्नू ने बेबे के पास ही आ जाना है। और एक बारी बेबे ने अपने हिसाब से उसको पालना शुरू कर दिया ना, तो मेमने ने अपने आप ही बाहर आ जाना है। अब तो मन्नू ने हमारे हत्थे लगी जाना है, तो हुआ ना हर तरफ से फायदा। सुखी के पापा तुसी तो बड़ी दूर की सोचते हो जी। इस बच्ची को बुरी नजर से बचाना होगा। इस पूरे पिंड विच तू ही एक कल्ली है जो इस नन्ही सी जान को बचा सकती है। बेटे की परवरिश या बेटी का मोह, दोनों में से एक चुन ले। दीदी सब ठीक हो गया। मैंने कहा था ना ये शादी नहीं होगी। अब आप आराम से स्कूल पढ़ने जा सकते हो। सब ठीक हो गया। मम्मी वैसे अच्छा ही हुआ है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना सब कुछ करने के बाद बीजी इतनी जल्दी मान कैसे गई? मेरा मतलब है कि मन्नू कहीं शहर से बाहर जाके नहीं रहने वाला है, अपने कमरे से निकल के बीजी के कमरे में जा रहा है। कि इतनी सी बात के लिए बीजी इतनी जल्दी? मम्मी क्या हुआ? ये मेरी शादी का लहंगा है, इसे पहन लेना शाम को। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, वक्त नहीं मिला, तो तेरे लिए दूसरी रस्म के लिए कपड़े नहीं बनवा पाएंगे। कौन सी रस्म मम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे क्यों नए कपड़े चाहिए? सगाई है तेरी, ये रोके के कपड़े में वापस दिखेगी तो सब लोग कहेंगे कि पवनियों के यहाँ। नहीं करनी है मुझे सगाई। मैं सोच रही थी कि आप इतना खामोश क्यों हो? मम्मी अगर बीजी ने मना कर दिया है तो आप क्यों मेरी जिंदगी खराब करने में लगी हो? मम्मी अब जरूरत नहीं है ना दीदी की शादी कराने की, उस गंदे आदमी से। मैं जा रहा हूँ ना दीदी के कमरे में। आप उनकी शादी क्यों करवाना चाह रहे हो मम्मी? तू चुप कर, बिल्कुल चुप मन्नू। बहुत बड़ा हो गया है तू। हाँ, हर बात में दखल देना जरूरी है तेरा? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तेरे किए का नतीजा है। मना किया था ना कि नहीं, जरूरत नहीं है लड़ाई लड़ने की, मैं लड़ रही हूं। कहा था कि नहीं कहा था? क्या जरूरत है तुझे पुलिस स्टेशन जाने की? क्योंकि मम्मी बीजी ने आपको जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। मैं इस घर का मर्द हूँ,
मुझको सबको बचाना चाहिए ना मम्मी। मम्मी अब तो बेबे से बात हो गई है हमारी। उन्होंने इतनी सी तो बात कही है कि इस कमरे से मैं उठकर उनके कमरे में चला जाऊं। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है मम्मी? परेशानी की बात है। इतना आसान नहीं है इस कमरे से उस कमरे में जाना, मेरे लिए नहीं है। लोगों को मैं कैसे समझाऊं? बात इतनी सी नहीं है। मम्मी फिर क्या बात है? मम्मी मन्नू कोई दूसरे शहर में जाके नहीं रहने वाला है और ना ही किसी दुश्मन के इलाके में जाके रहने वाला है। मम्मी मन्नू सिर्फ एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाके रहने वाला है, वो भी बीजी के साथ। उसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती कि क्या बात है। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है। मुझे पता है कि आपके और मन्नू के बीच का सच क्या है। मुझे पता है आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। मुझे पता है आप मन्नू को ऐसे अकेले क्यों नहीं छोड़ते हो। सब जानती हूँ। क्या जानती है तू? तू कुछ नहीं जानती। मैंने तो 7 सालों में कभी किसी को कुछ क्या जानती है तू? क्या पता है? बोल। मम्मी आप ही नहीं बताया था मुझे। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने तुझे क्या बताया? मम्मी आप ही नहीं बताया मुझे कि एक लड़का एक लड़की से ज्यादा अच्छा होता है। एक बेटा एक बेटी से ज्यादा कीमती है। एक औरत का सर अगर ऊंचा है तो वो अपने बेटे के कारण या तो अपने पति के कारण। यही कहा था ना आपने मुझसे। मैं बेटी हूं ना और मन्नू आपका बेटा है। और आज आपने ये सोचा है आप अपने बेटे को अपने पास रखोगे चाहे आपकी बेटी मरी क्यों ना जाए। मम्मी अगर आपको इतना ही था तो मुझे पैदा करके कुएं में डुबो देती ना, किसी गोदाम में बंद करके जला देती ना मुझे। क्यों नहीं किया आपने ये सब? जीजी आप ये ढोंग क्यों कर रही थी? आप अपने बच्चों से प्यार करती हो। मैं अपने तीनों बच्चे से प्यार करती हूँ। हाँ नहीं हाँ सिम्मी, बराबर प्यार करती हूँ। मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। लेकिन तू मेरी मजबूरी नहीं समझ पा रही है सिम्मी। तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं चाहती हूँ। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा ना जो मेरे साथ होने वाला है। वो इंसान मुझे घूरता है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा था? मम्मी वो मुझे गाड़ी में जबरदस्ती लेके जा रहा था, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा था? मेरे कमरे में आया, मेरे घाव देखने के बहाने से मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मम्मी आपको वो नहीं दिखाई दे रहा था? मम्मी के पास मेरा दुपट्टा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके पास कैसे गया। मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं। मम्मी मम्मी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बेटी हूँ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी जिए या मरे। आपको सिर्फ अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा के रखना है ना। रखिए। नहीं, आप अपने बेटे को अपने पास रखिए मम्मी। सिम्मी मम्मी आप सही नहीं कर रहे हो।
अगर आप मुझको बीजी के साथ जगह दे दोगे तो सब ठीक हो जाना है। देखो कितनी परेशान लग रही है दीदी। दीदी सही कह रही है, आप उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपको दीदी अच्छी नहीं लगती। हेलो कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? मैं क्या करूं वीरू? कुछ तो बता मुझे, मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को? कैसे समझाऊं मैं सिमी को कि उसका मन उसका भाई नहीं है? मैं बुरी माँ नहीं हूँ वीरू, मैं मजबूर माँ हूँ। दोनों में से एक को कैसे चुन लूं मैं? एक माँ कैसे अपने बच्चों में से एक को चुन सकती है? बोल। अरे कोई तो समझो मुझे, कोई तो समझो मुझे। किसी को नहीं पता मेरी मजबूरी। एक बच्चे की जान बचाने के लिए 7 साल मैंने इतना बड़ा झूठ सबसे 7 साल। एक रात चैन की नींद नहीं सोई कि किसी को कुछ पता तो नहीं चल जाएगा, कहीं मन्नू को तो नहीं पता चल जाएगा। तू समझ रहा है मेरे भाई मेरी मजबूरी? सिर्फ इस कमरे से उस कमरे तक नहीं जाने दे सकती, नहीं तो सबको सब सच पता चल जाएगा। उसके बाद सब खत्म। हाँ दीदी, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे क्या सलाह दूं? पर अगर सिमी को ऐसा लग रहा है कि तू उससे प्यार नहीं करती, तो ये बात उसके कच्चे दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दीदी, तुझे उसे समझाना होगा, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समझाना तो पड़ेगा ना वीरू। मम्मी दीदी, मम्मी दीदी। धीरे से बोल, किसी को पता ना चले। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? मम्मी, सिमरन दी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है मतलब क्या? मैं ऊपर गया था उनको मनाने, वो ऊपर थी ही नहीं। मैं दीदी से पूछा, दीदी ने कहा कि वो अभी नहीं आई है। हाँ? फिर हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन सिमरन दी कहीं नहीं मिली। मम्मी, मुझे तो लगता है वो भाग गई हैं। भाग गई है? तुम लोग यहाँ पर सब कुछ संभालो, मैं लेकर आती हूँ उसे। काम करो, तुम दोनों फटाफट ऊपर कमरे के बाहर जाओ। अगर कोई भी पूछे ना तो बोलना कि मम्मी अंदर दीदी को तैयार करवा रही, समझे? लेकिन मामा, अगर किसी ने कमरे में जाना चाहा तो? कुंजन, तुम्हें रोकना पड़ेगा। अब दोनों फटाफट ऊपर जाओ, जल्दी। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं सिमी को? अम्बा कहाँ है और क्या सोचा उसने? बेबे, क्या फैसला लिया उसने? है कहाँ वो? बेबे, दीदी ऊपर है, सिमी को तैयार करवा रही है। बेटे का मुंह नहीं छटेगी ये औरत। ठीक है फिर, मतलब शाम को सगाई पक्की है। मैं बता देती हूँ उनको। बीजी, हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं, बस हम निकल रहे हैं। बस 15 मिनटों में पहुंच जाएंगे। सिमी! सिमी! एक बेटा एक बेटी से ज्यादा कीमती है। औरत का सर अगर ऊंचा है तो वो अपने बेटे के कारण या तो अपने पति के कारण। आप अपने बेटे को अपने पास रखोगे, चाहे आपकी बेटी मरी क्यों ना जाए। किसी गोदाम में बंद करके जला देती ना मुझे। नहीं सिमी, जल्दी से सिमी को तैयार करके लेके आओ।
जा छेती जा। हाँ जी। दीदी अब क्या कर रही है? चाची तो खिड़की की तरफ जा रही हैं। बाबा जी इतनी थकावट हो रही है आजकल, और बेबे भी मेरे को। ओए बहन कहाँ है तेरी? बेबे बुला रही है। अंदर तैयार हो रही हैं। मम्मी उनके साथ है। बड़ी देर से तैयार हो रही है। ऊपर जाए। चाची रुको ना, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर तैयार हो रही है वो। ओए पर ऐसा क्या तैयार हो रही है? बड़ा टाइम लग रहा है। चाची सगाई हो रही है, तैयार तो होना पड़ेगा ना। ओए पर कोई आवाज नहीं आ रही। पर जाई अंदर सो गई है क्या? चाची थोड़ा टाइम दे दो ना। मम्मी सिमी, ए सिमी, सिमी, तू यहाँ क्या कर रही है? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा जल्दी से। सिमी पुत्र। मम्मी मम्मी अंदर मत आना। मम्मी चले जाओ यहाँ से। नहीं सिमी, रुक जा बेटा। सिमी नहीं। सिमी, सिमी दरवाजा खोल। सिमी, सिमी क्या कर रही है तू बेटा? सिमी, मम्मी अंदर मत आना, मैं बोल रही हूँ। सिमी, उस आदमी से शादी करने से अच्छा मैं खुद को खत्म कर दूं। नहीं सिमी। मम्मी मम्मी आगे मत आना। मम्मी सिमी क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? सिमी, सिमी 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 नहीं। बात बताना नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। आप यहाँ क्यों आए हो? हाँ आप जाओ ना अपने बेटे के पास, जाओ ना अपने लाडले के पास। तो बेटी हो ना, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मम्मी आप उस इंसान के साथ मेरी शादी कराना चाहते हो ना? अगर मैं इससे शादी कर लूंगी ना तो मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म हो जानी है। तो उससे अच्छा है मैं अपनी जिंदगी अभी के अभी खत्म कर दूं। सिमी 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 रुक जा। सिमी 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 तू मेरे लिए भाई है। चुप चुप मनु, मैं अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ। तू क्या कर रही है? नहीं करती आप प्यार। अब सिर्फ और सिर्फ मन्नू से प्यार करती है ना, आप मुझसे प्यार करती है ना, आप गुंजन से प्यार करती है। अगर आप इतना ही नफरत करती है लड़कियों से तो हमें पैदा होते मार देनी चाहिए थी ना। नहीं सिमी, आप में और बाकी सब में कोई फर्क नहीं है। नहीं सिमी, ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। यही सच है मम्मी। आप मुझे यहाँ से लेके जाना चाहती है और उस गंदे इंसान के हाथों में सौंपना चाहती है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगी। मुझे इतना मजबूर मत करो। ऐसा नहीं है बेटी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है तो फिर आप मन्नू को बीजी के पास क्यों नहीं भेज देती? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा? नहीं भेज सकते, मुझसे सच मत बोल।
ये है मम्मी कि आप मन्नू को अपने पास रखना चाहती हो, बस। चाहे उसके लिए किसी को जान भी क्यों ना देनी पड़े। आप अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की बलि देने को तैयार हो। मेरा कोई बेटा ही नहीं है। मनु मेरा बेटा नहीं है। सच है, ये सच है कि मन्नू को मैं अपने से दूर नहीं रख सकती। एक मिनट के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि तेरी माँ ने झूठ बोला।